हेलो एंड नमस्कार गाइज। जिन भी स्टूडेंट्स का अभी एसबीआई पीओ का मेंस का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और स्पेशली इस साल। क्योंकि देखिए गाइज, जो भी स्टूडेंट्स इस साल एसबीआई पीओ का मेंस लिखने वाले हैं, वो ऑलरेडी क्रीम ऑफ द क्रीम है। मतलब आप समझ लीजिए, आपका पैटर्न चेंज हुआ था प्रीलिम्स का, आपका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ गया था, और उसके साथ साथ जितना जनरली वैकेंसी आती है उसके ओनली 30% वैकेंसी इस बार आई है। जो हर साल 2000 के आसपास आती है, वो इस साल वैकेंसी सिर्फ 600 650 वैकेंसी आई है। तो जो स्टूडेंट्स इस बार प्रीलिम्स का जो स्टेज है वो क्रॉस करके मेंस में पहुंचे है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस बार तो आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो ऐसे वक्त पे ना आपका सिर्फ स्टडी काम पे नहीं आएगा। ऐसे वक्त पे आपको थोड़ा सा एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। आपके जो स्ट्रेंथ्स है, कुछ सेक्शंस आपके स्ट्रांग रहेंगे, उन पे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं बनेगा। आपको कुछ ना कुछ लीड क्रिएट करनी पड़ेगी कट ऑफ के ऊपर, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस साल में आपको ऐसा कौन सा सेक्शन है जो लीड क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है? तो वो आपका सेक्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश में अब यहाँ पे दो पार्ट आते हैं। देखिए, एक तो आपका सेक्शन रहता है जो एमसीक्यू वाला रहता है, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है वो इस साल गेम चेंजर बनने वाला है। ये मैं अभी आपको 100% गारंटी दे के बता सकता हूँ। आपका जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन 50 मार्क्स का है, उसमें जो भी स्टूडेंट 40+ अगर स्कोर ला पाया तो उसका अच्छा खासा लीड बनने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, हमारा जो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन है उसका इस बार क्या हुआ है, थोड़ा सा मार्क्स का वेटेज बढ़ा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम ही है जितने पहले रहते थे। तो इसका मतलब है एसबीआई का जो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन आएगा उसमें डिफ़िकल्टी लेवल और थोड़ी सी बढ़ने की चांसेस है। और हमें डिफ़िकल्टी लेवल का तो एसबीआई पीओ का पता ही है। ये क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन में डबल डिजिट मार्क्स लाने में स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लीड लेने का चांस नहीं है। इसके बाद आपके पास कौन से सेक्शंस बचते हैं? तो उसके बाद बचता है आपके पास जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इंग्लिश के सेक्शन में जैसे मैंने बताया, एक तो आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन तो आपको पता है कितना अनप्रेडिक्टेबल रहता है। उसमें गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर आपका लक चल जाए तो आप जनरल अवेयरनेस में लीड बना सकते हो, नहीं तो आप जनरल अवेयरनेस में वहाँ पर भी वैसी हालत रहती है कि डबल डिजिट लाने में पसीने छूट जाते हैं। तो अब बचता क्या है? तो आपके पास बचता है इंग्लिश का सेक्शन। उसमें भी इस बार जो मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें आपके इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आधे कर दिए गए हैं। सॉरी, मार्क्स आपके आधे कर दिए गए। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 रहेंगे, लेकिन मार्क्स आपके रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स, यानी कि आधे मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब ये करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि इंग्लिश का सेक्शन ईजी आ जाएगा, पर ये आपकी गलतफहमी है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर वो इंग्लिश का सेक्शन ईजी करने वाले रहते तो जो आपका सेक्शनल टाइमिंग है इंग्लिश का वो भी कम कर देते। लेकिन यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग कम किया नहीं गया है। यहाँ पे आपका सेक्शनल टाइमिंग 40 मिनट्स का ही रखा गया है। तो इसका मतलब है आपका इंग्लिश के लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बस आपका वेटेज इंग्लिश का कम कर दिया गया है। अब आपके पास अब लीड लेने के लिए बचा कौन सा सेक्शन है? तो वो है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि यही एक सेक्शन है जिसमें आप गारंटीड एक थोड़ी सी अच्छी खासी प्रिपरेशन करके आप गारंटीड एक अच्छी खासी लीड आप मेंस में बना सकते हो। ठीक है, अब इस साल डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन में भी आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। तो वो क्या चेंजेस है उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। अभी तक क्या होता था, आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में एक एसे लिखना पड़ता था और एक लेटर लिखना पड़ता था, लेकिन इस साल वहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं। आपको इस साल अगर आप नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको या तो ईमेल, या तो सिचुएशनल एनालिसिस, या फिर रिपोर्ट राइटिंग, या फिर चौथा नया चीज़ जो है वो प्रेसी राइटिंग, इनमें से कोई क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आपको इनकी तैयारी इस बार करनी पड़ेगी। लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ईमेल है वो सेम टू सेम लेटर ही रहता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसमें, 19-20 का फ़र्क है। उसके बाद अगर हम आपके सिचुएशनल एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो वो एग्जैक्टली सिमिलर रहता है आपके ऐसे की तरह। आप अगर किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हो तो ये भी आप आसानी से लिख लोगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
जो थोड़ा-सा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा आपका प्रेसी राइटिंग। पर प्रेसी राइटिंग के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, मतलब आप अच्छे से एक पैसेज पढ़ के उसे समझ सकते हो, ठीक है? मैं क्या यहाँ पे आप ये समझने के पॉइंट पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। अगर आप एक पैसेज आपको दिया गया तो अच्छे से समझ सकते हो, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, तो आपके लिए प्रेसी राइटिंग एक वरदान बनने वाला है इस साल। क्योंकि प्रेसी राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना आपको सिर्फ दिमाग चलाना है। मतलब आपके सामने एक पैसेज आएगा 400 साढ़े 400 वर्ड्स का, और उसका आपको 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको एक समरी टाइप, हम कह सकते हैं समरी टाइप आपको लिखना है, ठीक है? तो अगर आपने इन चीज़ों का प्रैक्टिस किया, और स्पेशली प्रेसी राइटिंग का, देखिए आपके पास अभी करीब-करीब मेरे हिसाब से 20 दिन के आसपास टाइम बचा है। तो मैं जिन भी स्टूडेंट्स का एसबीआई पीओ का मेंस है, उनको मैं ये स्पेशली ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्रेसी राइटिंग पे अच्छी खासी मेहनत करिए। आज से आप शुरुआत कीजिए, और हर रोज़ आपको ये जो 4 टाइप्स है, कौन से ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशनल एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, इसका हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन रोज़ आपको लिखना ही लिखना है। और स्पेशली प्रेसी राइटिंग, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में आप आसानी से मार्क्स ला सकते हो, उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है? तो आपको आज से लेके आपके एग्ज़ाम के दिन से 1 दिन पहले तक रोज़ एक क्वेश्चन हर एक टाइप का प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ज़्यादा कर दिया तो बेटर ही है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके जो बाकी के सेक्शंस है, यानी कि क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इनके लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने स्पेशली इस साल का एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो आपका ऑलरेडी मेरे हिसाब से 90% सिलेबस कवर है। आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि इस साल का प्रीलिम क्लियर करना कोई आसान बात नहीं थी। यहाँ इसके पहले जो प्रीलिम्स क्लियर किए थे लोगों ने, उससे भी मैं कहूँगा इस साल का जो आपका प्रीलिम्स था वो अच्छा खासा डिफ़िकल्टी लेवल पे था, क्योंकि बाकी के फैक्टर्स यहाँ पे प्ले में आ गए थे इस साल। तो आपको बस अब क्या करना है, उन सेक्शंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे अगर आप रोज़ एक तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 दिन में एक अगर फुल लेंथ मॉक लगा सके तो बेस्ट ही है। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनसे ये चीज़ नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेक्शनल मॉक्स का सहारा ले सकते हो। आपको क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक्स, मतलब आज समझ लीजिए आपने लगाया क्वांट का एक और इंग्लिश का, तो कल आप लगाइए रीजनिंग और इंग्लिश का, ठीक है? और जनरल अवेयरनेस तो आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस के बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, उसमें भी मैं बताऊँगा। फिर भी यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस में आपको मार्क्स लाने की या फिर एक टिप क्या रहती है। तो जनरल अवेयरनेस में 6 महीने का आप करंट अफेयर्स कवर करने से, अगर आपने अभी तक 4 महीने का कवर किया है, तो 4 महीने का जो आपने अभी तक कवर किया है, उसके रिवीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। और वो रिवीजन करने के बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप एक्स्ट्रा जनरल अवेयरनेस पढ़िए, ठीक है? तो ये एक टिप आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। याद रखना, अगर जनरल अवेयरनेस में आपको स्कोर लाना है, तो आपको रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन के बिना आपका, भले आप 1 साल का जनरल अवेयरनेस पढ़ के जाओ, स्कोर नहीं ला पाओगे फाइनल एग्ज़ाम में। जब तक आप हर एक मंथ का आपका एटलीस्ट 8 से 10 बार रिवीजन होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा स्कोर जनरल अवेयरनेस में ला पाओगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो समरी में आपको बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्टिव का जो सेक्शन है इस बार, वो आपका एग्ज़ाम बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी के जो सेक्शंस है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश और इवन जनरल अवेयरनेस, इन चारों सेक्शंस पे अभी इस टाइम से आगे बस आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैंने बताया, आप तो या तो 2 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हो। तो ये ओवरऑल एक समरी थी इस वीडियो की। अब ये एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग आपके और कोई भी डाउट्स हो गए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस यही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।